हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपसे मिलकर हैरान हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, आखिर क्या बात ऐसी है जिसकी वजह से लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर लागू नहीं करनी है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी एनर्जी पिक करके ही ये रीडिंग कर रही हूँ, तो चांसेस हैं कि आपसे रेजोनेट होगी। बट फिर भी यदि कोई पार्ट ऐसा है जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको समझना है वो किसी अदर सोल के लिए है। और अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, तो ये ध्यान में रखते हुए ही आपको इस नंबर पर कॉल करना है। 8840298154 ये नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। चलिए ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप चाहे किसी भी जेंडर के हैं, मेल फीमेल या फिर ट्रांस, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं टैरो के माध्यम से ये रीडिंग कर रही हूँ, तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं। इसी वजह से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे मिलते हैं, या नॉर्मल लोग भी हैं, वो सब हैरान परेशान क्यों हो जाते हैं आपको देखकर, या बहुत दिनों बाद जब कोई आपसे मिलता है, चाहे वो आपके जानकार ही क्यों ना हो, क्यों उनकी एनर्जी बदली बदली दिखती है। ये चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सारा सार क्या है। क्योंकि कई बार शुरू के कार्ड्स नहीं बताते हैं, जो लास्ट के कार्ड डिस्क्राइब करते हैं। तो एक पूरी रीडिंग लेने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो ये लोग हैं आपसे मिलते हैं, पहली बात तो ये कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी बातें ऐसी हैं कि वो आपसे मिलकर एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आप में ये सारे गुण आए कहाँ से। क्योंकि देखिए, आपकी जो दिखने वाला फेस है, उससे आपकी नेचर बहुत ही डिफरेंट है। कई लोग अगर आपसे मिलते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपसे बोलते हैं कि उन्होंने आपको जब देखा तो उन्होंने आपको घमंडी समझा, थोड़ा एरोगेंट समझा। तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका फेस है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका ऑरा है, उसे कई लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। जब वो पहली बार आपसे मिलते हैं, टकराते हैं, या पहली बार नहीं भी काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब वो मिलते हैं, तो एनर्जी जब आपकी कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज नहीं हो रही है किसी इंसान से, और अचानक से जब आपकी एनर्जी उनके साथ एक्सचेंज होती है, आप फ्रंट टू फ्रंट आते हैं, तो वो इंसान जो है वो आपकी एनर्जी डायरेक्टली हैंडल नहीं कर पाता है। जो आपका ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब है कि वो इंसान डायरेक्टली उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसको एनीवे ले लेते हैं। यानी कि वो ये सोचने लगते हैं कि जो आपकी एनर्जी है, यानी कि जैसा कि आपकी नेचर है, जैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपकी एरोगेंस में काउंट होती है। उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि आप घमंडी हैं, और अगर वो आगे से ज़्यादा झुकेंगे तो शायद आप उनके बारे में कुछ सोचोगे। तो कई लोग आपको बिना आपसे मिले, बिना आपसे बात किए, सिर्फ देख कर ही जज कर लेते हैं, और एक परसेप्शन आपके लिए सेट कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में आप बिल्कुल अलग हो। लोग ऐसा सोचते हैं जो आपसे डरते हैं, हैरान है आपसे मिलके, मतलब डरते इन दैट सेंस, मतलब अफ्रेड नहीं है आपसे, बट आपसे कुछ सहमे सहमे रहते हैं। वो उसका वजह मैं बताती हूँ। डर वैसा डर नहीं है कि आप उन्हें मार देंगे, बट एक उनको एम्बैरेसमेंट टाइप लगेगा। ऐसा वो सोचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सामने वो नहीं खड़े हो पा रहे हैं, और आप में ज़्यादा खूबियाँ उस अकॉर्डिंग उनमें नहीं है। वो खुद को आपसे लेस फील करते हैं, आपके सामने छोटा फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जजमेंटल हो। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप इतने जजमेंटल हो, उनके बारे में कोई इमेज सेट कर लोगे, और उसके बाद उन्हें मिसजज करोगे। वो वैसे होंगे नहीं, लेकिन शायद आप उन्हें देखकर उनके बारे में गलत फीलिंग ला पाओ और अपने माइंड में कुछ भी सोच लो।
ऐसा वो लोग सोचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में है अपोज़िट। आप ऐसे हो कि आप पहले तो आपको सबसे बात करना सब कुछ अच्छा लगता है, बट आप एकदम से ओपन अप नहीं हो पाते हो। आप थोड़ा टाइम लेते हो, थोड़ा स्पेस लेते हो, लेकिन जब आप ओपन होते हो तो आप फैल जाते हो पूरे। मतलब फिर आपका स्टॉप का या पॉज़ का बटन नहीं है। एक बार अगर स्टार्ट हो गए आप, तो फिर आपको रोकना असंभव है। फिर आप चाह कर भी नहीं रुक पाते हो। फिर आपका जो इमोशंस का घड़ा है, आप अगर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो तो उसके सामने अपना घड़ा फोड़ के ही रहते हो। फिर आप कितना भी चाहो, आपका घड़ा रुकता नहीं है, वो फूटता ही चला जाता है। वो वाला सीन है आपके साथ। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उन लोगों के सामने दबा ही नहीं पाते हो जिन्हें आप पसंद करते हो। तो वो चीज़ ये इंसान नहीं समझ रहा है। इस इंसान को, जो भी ये लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने इमेज सेट कर लिया, आपने एक जजमेंट कर लिया है तैयार अपने दिमाग में। जबकि एक्चुअल में ये लोग ऐसा कर रहे हैं आपके लिए इमेज सेट कर लिए कि आप जजमेंटल हो, आपके लिए इमेज सेट कर लिए कि आप दूसरों को छोटा फील करवाते हो, और खुद ही ये सारी खिचड़ी अपने दिमाग में पका के खुद ही परेशान भी हो लेते हैं। आपको खबर भी नहीं होती है कि आपको एक बार देखने वाला इंसान आपके बारे में इतना सब कुछ सोच सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लोग एक बार देखते हैं आपको, सिर्फ एक नज़र देखा, और फिर अगर उनके साथ कोई होता है, वो नोन है, आपका जिक्र चला, तो लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं आपको जानने में, आपसे मिलने जुलने में, आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं। क्योंकि जो आपका तरीका है ना, लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। यहाँ पे मैं रंग रूप को वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सुंदरता को कम देखते हैं और एक्टिविटीज़ को ज़्यादा देखते हैं। मैंने बहुत लोग लाइफ में देखे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ दावे से कह सकती हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स में लोग ये कहेंगे कि आजकल सब सुंदरता देखते हैं और बिल्कुल भी एक्शंस नहीं देखते, बट मैं यहाँ पर डिनाई करूँगी। बिल्कुल ये चीज़ मैं मानती हूँ कि पहला आकर्षण जो है वो सुंदरता देखकर ही होता है। क्योंकि कोई चीज़ आपको सुंदर लगेगी, प्यारी लगेगी, तभी आप उस चीज़ को लोगे, उस चीज़ का यूज़ करोगे, उस चीज़ को अपने पास रखना चाहोगे, उस चीज़ से प्रेम करोगे। तो ये बात मैं मानती हूँ कि पहला आकर्षण जो होता है वो जो या पहली नज़र में जो प्रेम होता है, जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वो बाहरी सुंदरता को देखकर होता है। बट उस आकर्षण को प्रेम में बदलना, उस आकर्षण का टिके रहना, लंबे समय तक उस प्रोसेस को स्टे करना, दो लोगों को कनेक्ट करना, वो तभी हो पाता है जब सामने वाले की आदतें, एक्टिविटीज़ भी उतनी ही सुंदर हो जितनी उनकी शक्ल है। वरना लोग एक सुंदर इंसान के साथ जीवन पूरा काट सकते हैं, लेकिन यदि वही सुंदर इंसान उनके जीवन में कष्ट दे, उनको दुख दे, तो वो उस इंसान को छोड़ने में एक पल नहीं लगाते। अब बताइए, यहाँ पर सुंदरता ज़्यादा मैटर करती है या आदत? और जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो लोग मेरा एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपके व्यवहार से। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को इस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम है कि आप इतना अच्छा, इतना मीठा क्यों बोल लेते हो। क्योंकि जब देखिए, आपका क्या नेचर है, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि आप जल्दी से अपनी तरफ से घुल मिल नहीं पाते हो। बट एक बार अगर सामने वाले ने आपसे बात कर ली, तो आप पूरी तरह ओपन हो जाते हो, पूरी तरह अपने आप को खोल के रख देते हो। और अगर सामने वाला आपका हितैषी है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, आपके साथ पॉजिटिव है, तो आप भी बिल्कुल उसी टोन में, उसी लैंग्वेज में, उसी तरह से अपने रेसिप्रोकेट करते हो, उसी तरह से एड्रेस करते हो उनको। तो लोग भी आपको पकड़ते हैं, जैसे लोग आपको पकड़ते हैं, आप लोगों को पकड़ते हो, तो वो बॉन्ड जो है बहुत गहरा हो जाता है। तो आपकी एनर्जी जब एक एक बार एक्सचेंज ढंग से हो जाती है ना, जिस इंसान ने आपको देखकर कुछ जजमेंट बना लिया है, कुछ प्रिडिक्ट कर लिया है, और वो बिना आपसे कांटेक्ट किए, बिना आपसे बात किए, बिना आपके साथ बैठे, केवल अपने परसेप्शन में जिएगा, तो वो आपको गलत ही सोचेगा और परेशान ही होगा। लेकिन जब इंसान एक बार आपसे बात कर लेता है, तो उसे पता चलता है कि आप लोगों को छोटा फील नहीं करवाते हैं। और देखिए, मैं यही चीज़ मानती हूँ, चाहे अगर आपकी ये बात सच है या नहीं है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी हुई है, मैं फिर भी ये चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि वह पढ़े लिखे उस इंसान की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शून्य है, यदि उससे मिलने वाले इंसान को छोटा ओछा फील हो।
तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप पैसे वाले हो, तो आप अपने लिए हो। उससे आप दूसरे को नीचा फ़ील करवा रहे हैं अगर, तो वो आपकी नीचता दिखाता है, दूसरे की नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा ज़रूर रही हूँ उन लोगों को जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है, क्योंकि जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनके कार्ड क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपसे मिलने वाले किसी भी इंसान को आज तक आपने छोटा फ़ील नहीं करवाया है। आप सबको बराबर रेस्पेक्ट देते हो। बट वही प्रॉब्लम यहीं आ रही है कि जब लोग आपसे मिलते हैं लेकिन बात नहीं करते, आपके साथ बैठते नहीं हैं, या कोई प्रॉब्लम है, या बहुत लंबा जब गैप आ जाता है, चाहे आपके बहुत अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन जब एक बहुत लंबा गैप आ जाता है तो वो आपको मिसजज करने लगते हैं, आपके लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं, जो चीज़ आपको और उनको दोनों को परेशान कर देती है, क्योंकि उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होता है तो आप भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे परेशानी का एक जो मेजर कारण दिख रहा है, वो मुझे उनका जजमेंटल होना दिख रहा है, जो आपके विरोधी मान लीजिए, चाहे आपके ऐसे दोस्त या ऐसे मिलने वाले जो बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिलते हैं, बहुत लंबे समय के बाद आप उनसे टकराते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट किसी ना किसी कारण से बातचीत नहीं हो रही है। एक्चुअली में ऐसी कोई फ़ाइट नहीं हुई है, बट लंबे समय से बातचीत नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कांटेक्ट में है बट फिर भी नो कांटेक्ट। छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हमारे 100 लोग जुड़े होते हैं, बट उन 100 लोगों में से सिर्फ 1-2 लोग होते हैं जिनसे आप रेगुलरली बात कर रहे होते हो, और बाकी के 98 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका स्टेटस देखने के लिए होते हैं। तो कांटेक्ट है बट फिर नो कांटेक्ट है, वो चीज़ है। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है वो पता तो चलता है, लेकिन आप एक्चुअली आपसे उनका बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं डल हो जाता है, फेड हो जाता है। तो वो आपको मिसजज करने लगते हैं, और वो पता नहीं किस अजम्पशन में चले जाते हैं, और आपको ये सोचने लगते हैं कि क्योंकि आपका लाइफस्टाइल रेगुलरली देख रहे हैं, आपके अपडेट देख रहे हैं, बट आपकी तरफ से वो हिम्मत नहीं कर पाए, आपकी तरफ से भी पहल नहीं हुई, तो वो सोचते हैं कि आप शायद भूल गए हो, शायद आप बदल गए हो, शायद आप मूव ऑन कर गए हो, कुछ डिफरेंट आपको सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पाते हैं। तो यदि ऐसा कोई फ्रेंड है आपका या आपकी, जिससे आपको बात करनी चाहिए, जिसे ऐसा लग रहेगा, जिसके नाराज़ होने से या जिसके ऐसा सोचने से कि आप बदल गए हो आप पर फ़र्क पड़ेगा, तो उस इंसान को आप आज ही मैसेज कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी वो नेगेटिव नहीं सोच रहे, बट हाँ थोड़ा मिसजज आपको कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी इस फाड़ू लाइफस्टाइल में उनको भूल गए हो, कहीं पीछे छोड़ दिया आपने, जो आप एकदम मज़े की लाइफ जी रहे हो उसमें वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और किसी भी तरह बराबरी भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो उनका ये मानना बिल्कुल गलत है, ये चीज़ आपको बता देना चाहिए। अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी ये है कि अपनी तरफ से बात करने में झुकता तो कोई भी नहीं है, ना नीचा होता है, बात करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर रिश्ता बनाने के लिए एक इंसान को पहल करनी भी पड़े तो उसे झुकना या नीचा दिखना नहीं कहते हैं, तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप अच्छे हैं। इसीलिए जब लोग एक बार आपसे ढंग से बात कर लेते हैं तो उनके सारे दूर हो जाते हैं और उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहती है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।